अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में। आज हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 31 एंड देखिए हम लोग जो है वो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये जो है आपको नहीं आते, ये जो है असल में है मुश्किल, ठीक है ना। और जब आप इसकी मेहनत करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर जो है ये आसान लगने लग जाएंगे। इट्स जस्ट कि ये थोड़े से न्यू होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। बट एज ऑलवेज मैथ इज़ नॉट अ मिस्ट्री कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सो और भी जितने भी रिमेनिंग एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग साथ साथ कवर करेंगे, ताकि ये जो है हम लोग चैप्टर को फुल आउट कंप्लीट करके इसको शट डाउन कर दें, ठीक है। और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं जैसे कि बार बार बोल रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिए ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो और आप जो है अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर सके। साथ ही समर वेकेशन चल रही है, तो अगर किसी की जो है वो यूनिवर्सिटी की समर वेकेशन हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी में भी समर वेकेशन नहीं है तो ख्याल रखिए अपना, ठीक है। वैसे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो समर वेकेशन देती हैं, हाफ देती हैं हाफ नहीं देती। खैर हमारी वाली जो देती है तो ये बहुत अच्छा काम है। सो हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमें जो है हर वेकेशंस मिलती रहती हैं। तो साथ ही चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है ऑल टेंजेंट लाइंस टू पैराबोला। दो ऑप्शंस हैं, एक ये है, ये ऑप्शन नहीं है, दो चॉइसेस हैं, दो कंडीशंस है, दोनों को हम लोग सॉल्व करना है। टेंजेंट लाइन पैराबोला का क्वेश्चन है, ठीक है। टेंजेंट लाइन पैराबोला का क्वेश्चन हम लोग थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन में भी सॉल्व कर चुके हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे, द इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला, हमें ये गिवन है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है ना। अब वो किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जो है a यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम t यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं भी t यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास t, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारे पास y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या है हमारे पास t स्क्वायर, ठीक है। सो एक x की वैल्यू हो गई, एक y की वैल्यू हो गई हमारे पास। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ी थ्री लिख देती हूँ, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 is पैरामेट्रिक इक्वेशन। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये बोर्ड जो है आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और इसका वक्त आ चुका है कि मैं इसको चेंज कर दूँ, बिकॉज अब इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू मार्कर तो नहीं लिख पाता, ठीक है ना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसको मैं जल्द से चेंज कर दूँ। फिलहाल जो है आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पैरामेट्रिक फर्स्ट हमने जो है अपना पार्ट ले लिया और इसका हमने गिवन पैराबोला यूज़ कर लिया, ठीक है। देन हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से क्या निकाला, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये रहा पैरामेट्रिक इक्वेशन। नाउ हम क्या करेंगे, इसको जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में जो है वो पुट कर देंगे ताकि हमारे पास स्लोप का पॉइंट बन सके, ठीक है। तो चलिए लेते हैं इस इक्वेशन को। मैं इसको हटा देती हूँ। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन द पॉइंट ऑफ स्लोप। तो ये जो जितनी भी इक्वेशंस है हमें याद होनी चाहिए, अगर हमें ये याद नहीं है तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या होगी, मुश्किलात होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट लाइन की, 2xt इक्वल टू y प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास टेंजेंट लाइन का हमारे पास ये स्लोप का
इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ये था और ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन स्लोप है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये जो टी है ये पैरामेट्रिक, हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टी भी यूज़ कर सकते हैं, ए भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ए यूज़ करें तो यहाँ पर भी फिर ए यूज़ करेंगे, बट ज़्यादातर लोग टी यूज़ करते हैं, तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट किएगा यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज ओडी है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बहुत ही तसल्ली से काम लेना है और इन चीज़ों को याद रखना है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो कौन सा इक्वेशन किस तरह के किस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। नाउ यहाँ पर हम लोग बता देंगे कि वेयर टी इज अ पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या थी, गिवन इक्वेशन थी, फर्स्ट कंडीशन। हाँ, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो इसको हटा देते हैं, अपने पास नोट डाउन कर लिया करें ये सारी चीज़ें। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। ठीक है, और गर्मी ऑफ कोर्स ज़्यादा है तो मुझे भी मुश्किलात हो रही है थोड़ी। तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। तो इक्वल यहाँ पर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा dy बाय डी ऑफ x। और अगर t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया है हमारे पास प्लस ऑफ 0। तो ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू डी वाई बाय डी ऑफ एक्स एंड 1/2। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगी। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये है इक्वेशन 2। सो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं t की वैल्यू को हटाऊंगी नहीं, बिकॉज ये चीज़ें मैंने रिकॉर्ड में नहीं रखी। आजकल जो है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल जा रहा है मेरा, तो मैं जो है वो पहले से ही चीज़ों को जो है वो सॉल्व करके अपने पास नहीं रखती, डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। और स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफ कोर्स उनको तो एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि उनके जो है वो एग्जाम चल रहे होते हैं, उनको असाइनमेंट चल रहे होते हैं, उनके क्विज चल रहे होते हैं। ठीक है ना, हर किसी ने अपना अपना रीज़न जो होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखा होता है कि हमारा क्विज चल रहा है, हमारा असाइनमेंट चल रहा है, हमारा एग्जाम चल रहा है। ठीक है, सो इसीलिए अब मैं इसको यहीं से जो है वो शिफ्ट करूँगी। तो ये हो जाएगा 2x और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 dy बाई डी ऑफ x एंड इक्वल टू y प्लस एंड t स्क्वायर है तो 1/2 एंड dy बाई डी ऑफ x का होल स्क्वायर। सो ये जो है हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एंड साथ ही जो है वो मैंने एक न्यू काम की तरफ मैं जा रही हूँ, एक न्यू जर्नी की तरफ जा रही हूँ। सो मेरे लिए जो है वो स्पेशल प्रेयर कीजिएगा, अपने स्पेशल प्रेयर मुझे याद रखिएगा कि मेरा वो काम हो जाए एंड मैं कामयाब हो जाऊँ वहाँ पे। फिर मैं आपको बताऊँगी मैं क्या काम कर रही हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 कैंसिल, दिस विल बी द x dy बाई डी ऑफ x इक्वल टू y अपनी जगह पे प्लस ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, स्क्वायर हमने लगा दिया। नाउ डी वाई बाई डी ऑफ एक्स पे स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास एक और न्यू इक्वेशन मिल गई है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की जगह हम लगा देंगे वाई डैश, जो कि काफ़ी पॉपुलर है हमारे पास डेरिवेटिव में। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस 1/4 वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है,
सो यहाँ हमारे पास जो है हमारी न्यू इक्वेशन बन गई है एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर जो है हमारा सारा का सारा काम हो चुका है और इसी के साथ हमारा जो टी है वो एलिमिनेट हो गया। जब टी एलिमिनेट हो गया, जो कि हमने क्या लिया था, पैरामीटर लिया था, तो इसी के साथ हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। जब भी कोई न्यू पैरामीटर, कोई वेरिएबल, कोई भी जो है एक न्यू सैम्पल हमारे पास इक्वेशन में आता है तो हमने उसको एलिमिनेट करना होता है एंड दैट्स इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया बिकॉज यहाँ से हमने टी को जो है वो एलिमिनेट कर दिया। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है पार्ट फर्स्ट का। अब हम चलेंगे पार्ट टू की तरफ, उसमें भी जो हमें न्यू चीज़ मिली होगी उसको एलिमिनेट करेंगे एंड दैट्स ऑल, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं पार्ट टू की तरफ। सो पार्ट टू में जो है हमें इक्वेशन क्या गिवन था, हमें इक्वेशन गिवन था y इक्वल टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x, ठीक है ना। y स्क्वेयर इक्वल टू 4x हमें गिवन इक्वेशन गिवन था। तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग का ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। काफ़ी लाइट लिख रहा है ये तो, ग्रीन है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 अगेन बोल देंगे बिकॉज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसका जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन भी हम लोग बनाएंगे। सो x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू ये 4 है, 4 पे अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आर पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन। नाउ हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट जो है यहाँ पर बना लेना है कि वो हमारे पास क्या होगा। जब भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है हमारे पास चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो भी हमारे पास चेंज होता रहेगा। तो हमेशा कंडीशन याद रखिएगा कि कौन सी कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, ओके। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंड इक्वेशन ऑफ tangent to equation 1 is yt equal to x minus t square, x plus t square. This is the equation number 2। जैसे हमने वहाँ पर बनाया था यहाँ पर भी हम लोग ने वैसे ही इक्वेशन बनाया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t तो अपनी जगह पे आ जाएगा एंड y का क्या हो जाएगा, dy बाय डी ऑफ x हो जाएगा। इक्वल टू x का हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस यहाँ पर t स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। सो दिस इज द न्यू इक्वेशन। नाउ यहाँ पर फिर से हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे और उस t की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे पार्ट 1 सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, बट चेंजेस क्या है, चेंजेस पैराबोला चेंज है तो टेंजेंट ऑफ जो है लाइन का इक्वेशन भी चेंज होगा और पैरामेट्रिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेथड इज द सेम सो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1 और ये जो है y डैश है, y डैश जो है फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास t की वैल्यू। नाउ इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे पुट कर देते हैं, t की वैल्यू को मैं बराबर में लिख देती हूँ ज़रा, t इक्वल टू 1 बाय वाई डैश। तो ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा 1 बाय वाई डैश एंड इक्वल टू x प्लस 1 बाय वाई डैश का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बट हमें पता है कि जब भी मैथ्स की बात आती है तो हम लोग रूल्स रेगुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं।
और जो है हमारे आंसर के भी जो है होते हैं कुछ रूल होते हैं, कहते हैं ना मेरी दुश्मनी के भी कुछ उसूल हैं। तो यहाँ पर आंसर के भी हमारे पास कुछ उसूल हैं कि हम लोग उसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में रखते हैं ताकि उस पर और कंडीशन अप्लाई ना हो सके, उस पर कोई और मेथड अप्लाई ना हो सके, ठीक है ना। उसको डिवीजन में नहीं रखते, उसको नेगेटिव में नहीं रखते, उसकी हायर पावर को सॉल्व करते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि मैं हमेशा बता रही होती हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वो उसूल निभाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास y बाय वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई डैश का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। है उसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर जगह हम लोग बना लेते हैं थोड़ी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या करें, हाँ y डबल डैश को जो y डैश स्क्वायर को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा y एंड y डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डैश इक्वल टू x y डैश का स्क्वायर प्लस 1 बाय y डैश, वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास हमारा इक्वेशन। नाउ y डैश और y डैश जो वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा y एंड y डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट्स ऑल विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड दैट्स ऑल। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है। होप सबको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन में जो है वो कंफ्यूज ना हो। और इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो किसी और को तो बोल देना ज्वाइन करने को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन।